आज की डेली लाइफ में बिजली की क्या अहमियत है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की क्या अहमियत है, ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। पंखा हो, मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो और ऐसी ही जैसे जो उपकरण हैं बिना बिजली के नहीं चल सकते। एक वक्त था जब लोग दिए की रोशनी में रहते थे, लेकिन आज अगर कुछ घंटों के लिए भी बिजली चली जाए ना तो जीवन एकदम ऐसा लगता है जिंदगी थम गई। इसलिए आज के वक्त में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह बिजली भी हमारी बहुत ही अहमियत रखती है। बिजली हमारी मूलभूत ज़रूरत बन गई है। मुझे लगता है बिजली के बगैर कोई काम नहीं चल सकता और मैं समझता हूँ दोस्तों आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, बिजली नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले इस खास यानी इम्पोर्टेंट अंतर को समझते हैं। तो दो बड़ी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, डिस्कवरी और इन्वेंशन। तो दोनों में पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है। डिस्कवरी का मतलब होता है जो चीज़ नेचर में पहले से ही मौजूद हो और इंसान उसे खोज निकाले, जैसे आग या बिजली, तो उसे डिस्कवरी कहेंगे। और इन्वेंशन जो चीज़ नेचर में पहले से ही मौजूद ना हो और इंसान की अपनी क्रिएटिविटी से वो चीज़ बनाई जाए, जैसे बल्ब, ऐसे करंट, उससे बनाने वालों को साइंटिस्ट कहते हैं। यानी कि इस वीडियो में आगे जानने की कोशिश करेंगे आखिर बिजली का इतिहास यानी बिजली की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या कहती है। 600 ईसा पूर्व यानी 600 BC थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने कांच के टुकड़े और रेशम के धागे को आपस में रगड़कर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को महसूस किया, जो हल्की चीजों जैसे कागज को अट्रैक्ट कर रही थी। 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने बारिश और आंधी के दौरान पतंग और चाबी के इस्तेमाल से ये साबित किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली असल में करंट का ही एक रूप है, यानी एक उसका ही वर्जन है, उसकी शक्ल है। 1800 में एर्नेस्ट वोल्टा इन्होंने केमिकल रिएक्शन की मदद से पहली बार इलेक्ट्रिक सेल यानी बैटरी का निर्माण किया। 1831 आते आते माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दे दिया, जिसके जरिए तांबे और तार और चुंबक की मदद से बिजली पैदा करना मुमकिन हो गया। अब 1878 से 1879 थॉमस एडिसन और जोसेफ इन्होंने मिलकर फिलामेंट बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया को रोशनी दे दी। तो आइए जानने की कोशिश करें डीसी करंट से एसी करंट तक का क्या सफर था। शुरुआत में केवल डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट का इस्तेमाल होता था, जिसकी सीमा सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर तक ही थी और इन्हें लंबी दूरी ले जाने तक काफ़ी ख़तरनाक था और साथ ही साथ खर्चीला भी था। इसके बाद महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने 1888 यानी 1888 में अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट का आविष्कार कर दिया, जिसकी मदद से बिजली को सुरक्षित तरीके से लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सका। इसके अलावा मॉडर्न भारत में व्यावसायिक रूप से बिजली की शुरुआत 1897 में दार्जिलिंग यानी पश्चिमी बंगाल में पनबिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के साथ हुई थी। इन सभी महान विज्ञानियों की मेहनत से, आविष्कारों के कारण आज हम एक बटन दबाकर अपने सभी उपकरणों का, अपने सभी टूल्स का, अपने सभी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये पता था कि बिजली की खोज हुई थी, यह आविष्कार